कैसी बात कर रही हो बहन? ये परिवार है हमारा, पर आज मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ। अरे तो एक परिवार वाला तो दूसरे परिवार की मदद करेगा। अरे मैं इसको डिस्काउंट भी दूंगा। तुमको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए ना तो मेरे पास आओ, मैं तुमको हर केस से बचाऊंगा। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? उनकी माँ ने आपकी भांजी पे गोली चलाई थी और इन्होंने उनके हर जुर्म में उनका साथ दिया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तुम जेल से बाहर कैसे आए? अभी पुलिस स्टेशन में कॉल करता हूँ। और इस बार ऐसी जेल में डलवाएंगे कि जिंदगी भर वहां सड़ोगे तुम। अगर मैं जेल से भाग कर नहीं आया हूँ, कानूनन जमानत पे रिहा होकर आया हूँ। राघव, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। माना मुझसे कुछ गलती हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारा रिश्ता टूट जाए। मत कहो मुझे अपना भाई। मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। तुम मुझे मेरी गलती की जो चाहे सजा दे सकते हो राघव, पर हमारा रिश्ता मत तोड़ो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। बस एक बार मेरी मजबूरी जानने की कोशिश तो करो। राघव, माँ ने मुझसे सारे गलत काम करवाए क्योंकि माँ जानती थी कि मेरे अलावा वो काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि माँ जानती थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब माँ अपने बेटे को कुछ कहेगी तो फिर बेटे को तो करना पड़ेगा ना। राघव, रीत, तुम दोनों तो खुद एक मिसाल हो माँ भक्ति। तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि कैसे एक बच्चा मजबूर हो जाता है अपनी माँ की बात मानने के लिए। मैं भी हो गया था, और फिर मैंने तो माँ को अपने लिए नहीं चुना ना, भगवान ने चुना था माँ को मेरे लिए। और उस समय मुझे सही और गलत में फर्क नहीं दिखा तो बस अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा पापा पापा, अगर आज मैं इतना बुरा बन गया हूँ और माँ बार बार मुझे झूठ बोलकर मेरा इतना फायदा उठा पाई, तो उसकी थोड़ी जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी चाहिए ना पापा। उस अपराध का पश्चाताप करने के लिए पापा मुझे माफ कर दो। पापा, मैंने सुना है बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। पापा, मुझे पूरा भरोसा है, आप मुझे माफ कर दो पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। छोटा बच्चा नहीं है तू वीरो, जो माँ बाप की गलतियों की दुहाई देके अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है, समझा? प्रतीक, तुम मेरी बात तो सुन। पूनम, पूनम, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो कुछ बोलो। आज भी अपने पति के खिलाफ ही खड़ी हो। हाँ, तुम्हें पता है पत्नी अपने पति के लिए नरक के द्वार तक पार कर लेती है, अब तुमने तो जेल तक साथ नहीं दिया अपने पति का। और आज जब वो वापस लौट कर आया तो फिर से मुंह फेर लिया। कोई और तो नहीं आ गया ना तुम्हारी जिंदगी में? हाँ? ठीक, आप और आपकी सोच कभी नहीं बदल सकते वीरेन जी। नहीं, बताओ ना, क्या नाम क्या है उसका? इसीलिए तुम मेरे से जेल में मिलने नहीं आई थी ना इतने दिन। बोलो क्या नाम है उसका, बोल क्यों नहीं रही हो? पापा, बेशरम! मैं अब तक तुझे चुपचाप सुन रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था तू किस हद तक गिर सकता। तू तो पूरा का पूरा अपनी मां पर गया है, तेरी कोई हद नहीं। अरे तू तो सिर्फ जेल में सड़ने लायक ही है, जेल में। जेल? कौन है जेल में? तुम हो जेल में? देखो, मैं वकील हूं और तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए होगी ना तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना, तुमने कितना बड़ा भी कोई जुर्म किया होगा ना तो मैं तुमको छुड़ाऊंगा। किशोर भाई, भैया आप थोड़ा चुपचाप बैठिए। कैसी बात कर रही हो बहन? ये परिवार है हमारा, पर आज मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ। अरे तो एक परिवार वाला तो दूसरे परिवार की मदद करेगा। अरे मैं इसको डिस्काउंट भी दूंगा। तुमको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए ना तो मेरे पास आओ, मैं तुमको हर केस से बचाऊंगा। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? उनकी माँ ने आपकी भांजी पे गोली चलाई थी और इन्होंने उनके हर जुर्म में उनका साथ दिया है। अरे मैं तुझे जेल में सड़ा दूंगा, जेल में। अरे मैं तेरी खाल उखाड़ दूंगा, खाल। भैया 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 इधर है, इधर है, इधर आ जाए। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप थोड़ा चुप रहिए। उम्मीद है कि तुझे समझ आ गया होगा कि अब चाहे तू जितनी भी माफी मांग ले, अच्छा बनने का जितना भी ढोंग कर ले, अब कोई तेरी बातों में नहीं आने वाला। और अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना वीरू, तो कभी भी अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना, कभी भी यहां मत आना, वरना तुझे मार के जो मुझे पुण्य मिलेगा ना, उसके लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। क्या निकल यहां से, चल चल। मेरी बात तो सुनो पापा। चल पापा मुझे माफ कर दो पापा, प्लीज। चला जा।